हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। इस वीडियो में आपको अपार नॉलेज देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है आपको एक वीडियो के अंदर बहुत सारी नॉलेज देने के लिए। जी हाँ, मैंने ये वीडियो बनाई है। आपने अक्सर देखा है कि आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन पैनल है जहां से आप इंटरनेट ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, मोबाइल को साइलेंट पे रखते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं, एरोप्लेन मोड पर डालते हैं, तो ये सारे फीचर्स जहां से आप शॉर्टकट यूज करते हैं, ये आजकल बहुत सारे आने लगे। इन सारे ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस ऑप्शन से आपको क्या काम होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारे ऑपरेशंस किस से क्या काम होगा। एक वीडियो आपको पूरी नॉलेज दे सकती है सभी ऑप्शंस के बारे में। आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मेरे पास है यहाँ पर लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो की, जिसका नाम है F19 Pro Plus, जो कि इक्विप्ड है 5G में। और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन पैनल को जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें जो आइकन्स हैं उनका क्या काम है और उनसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइएगा सीखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वाईफाई। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके किसी भी ऑप्शन के आइकन पर, मान लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके सामने है, उस आइकन पर यदि आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप उसकी मेन सेटिंग पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई लिखा हुआ है, देखिएगा मैंने वाईफाई को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे एक प्रेस करना है तो वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आप इसको सर्च करना चाहते हैं या वाईफाई की सेटिंग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन जानना चाहते हैं तो वाईफाई को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, आप वाईफाई की जो मेन सेटिंग्स हैं वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी वाईफाई के नाम होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यदि आप मैनुअली नेटवर्क सर्च करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप वाईफाई से रिलेटेड कोई भी सेटिंग कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। सेकंड ऑप्शन है मोबाइल डेटा। देखिएगा यहाँ पर मोबाइल डेटा के ऑप्शन आ रहा है। अभी मैंने जियो का LTE कनेक्ट किया हुआ है। मोबाइल डेटा से रिलेटेड जो भी सेटिंग मैं करना चाहता हूँ यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये है हॉटस्पॉट। देखिएगा आइकन थोड़ा डिफरेंट है, वाईफाई से है। यहाँ से आप हॉटस्पॉट के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक ही टाइम में एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका साइलेंट मोड का। जैसे ही आप ऑप्शन पे साइलेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइलेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और साइलेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मोबाइल है वो टोटली साइलेंट हो जाएगा। आपको वाइब्रेशन ऑन रिंगिंग अगर रखना चाहते हैं तो ये फंक्शन यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। यदि आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका जो साइलेंट मोड है उस पर रिंगिंग भी नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्लूटूथ। यदि आप ब्लूटूथ की सेटिंग करना चाहते हैं या तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। ब्लूटूथ की सेटिंग करना चाहते हैं उस पर लॉन्ग प्रेस करें। जो भी ब्लूटूथ डिवाइस आपके नियर बाय होंगी उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डिवाइस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो डिवाइस नेम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये है ब्लूटूथ का ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है फ्लैश लाइट। यदि आप इसे टैप करेंगे तो बैक कैमरे में जो फ्लैश लाइट होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी नोटिफिकेशन पैनल से। ये ऑप्शन है मोड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक स्टैंडर्ड मोड और एक फोकस मोड। फोकस मोड बेसिकली बनाया गया है कि आप अपने काम पर यदि कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ एक म्यूजिक मेडिटेशन के रूप में, जैसे मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो एक म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप डिफरेंट ट्यून में यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यदि मैं नाइट में लेना चाहता हूँ तो नाइट का ये 180 मिनट्स का हाईएस्ट होता है, इसे आप फोकस कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम है, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। नाइट के टाइम पे जो एक म्यूजिक होता है वो यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा, या फिर यदि आप वीड का सुनना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। ये ऑप्शन है फोकस मोड। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका फोकस मोड। फोकस मोड के बाद ऑप्शन आता है आपका आई केयर। आई केयर का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में जो हम आई कंफर्ट के लिए लाइट कंडीशन और जो ब्लू लाइट रेज जो हमारी आंखों को हैम्पर कर रही हैं उससे आप बचाना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। देखिएगा आपका जो मोबाइल है वो थोड़ा येलो कलर की डिस्प्ले हो गई है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में जो हार्म रेज निकल रही हैं वो आपकी आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली नाइट मोड के लिए होता है और इसे आप एक ही बार शेड्यूल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर लॉन्ग प्रेस करके आप इसकी सेटिंग पर पहुंच सकते हैं। ये एरोप्लेन मोड है। यदि आप कभी मान लीजिएगा आपको नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप एरोप्लेन में हैं, जिस मोड को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके मोबाइल
और नेटवर्क के बीच में कोई भी ग्लिचेस ना हो, जिस तभी आप नेटवर्क मोड यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन मोड। उसके बाद है लोकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो विदाउट लोकेशन आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके आप अपनी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन है ऑटो रोटेट। मान लीजिएगा कोई आप वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं और आपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रखा हुआ है और आपकी जो वीडियो है वो रोटेट नहीं हो रही है, तो इस ऑप्शन को आप ज़रूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल में ऑटो रोटेशन ऑन है या नहीं है। यदि आप कोई फोटो भी देख रहे हैं तो ऑटो रोटेशन यदि ऑन होगा तो आपके मोबाइल में फ़ोटो को जैसे ही आप मोबाइल हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आपके मोबाइल का जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्विच इनपुट मेथड। मान लीजिएगा आप कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड आप जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड मोबाइल हर किसी के अंदर होता है, लेकिन आपने एक स्टाइलिश कीबोर्ड अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा कि आपने जो स्टाइलिश कीबोर्ड है जो मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, आप उसे यूज़ करना चाहते हैं या कोई आप जो डिफ़ॉल्ट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट अभी चूज़ किया, तो यदि मैं कहीं भी कोई भी चीज़ यदि टाइप करता हूँ, मैं एक मैसेज यहाँ टाइप करके देख लेता हूँ, तो मेरे पास जो अभी कीबोर्ड आ रहा है वो ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आ रहा है। लेकिन यदि मैं इस कीबोर्ड को स्विच करना चाहता हूँ, अभी आप एक देख सकते हैं, और यदि मैं कीबोर्ड को स्विच करना चाहता हूँ, सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल ड्रॉप डाउन करना है और मैंने जो कीबोर्ड है उसको स्विच किया। यहाँ पर मुझे डिफरेंट लैंग्वेज में, स्टाइलिश लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेज में मैं टाइप कर सकता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पर एक अपने जो चैनल है उसका नाम मैं टाइप कर रहा हूँ, द मोबाइल सेटिंग। ये देखिएगा आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने जो कीबोर्ड है उसको भी आप स्विच कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से आप कीबोर्ड को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। ये वन टैप सर्च है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो इसका मेन ब्राउज़र है वो ऑन हो जाएगा। उस पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है सुपर पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड डिफरेंट चीज़ है और सुपर पावर सेविंग मोड डिफरेंट चीज़ है। देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर पावर सेविंग मोड लिखा हुआ है और यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड लिखा हुआ है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। यदि मैं पावर सेविंग मोड को ऑन करता हूँ तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो हो सकता है कि फ्रीज हो जाएं, लेकिन सुपर पावर सेविंग मोड को यदि मैं एक्टिवेट करता हूँ और मेरे मोबाइल में यहाँ पर सिर्फ 32% बैटरी है, 2 इश्यूज फाउंड है, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ एटलीस्ट। अभी मेरे पास 32% बैटरी है और यदि मैं सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन करता हूँ तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरा जो मोबाइल है वो कितने लंबे टाइम तक चल सकता है। मैं एक बार आपको एक्टिवेट करके दिखा सकता हूँ। मैंने सुपर पावर सेविंग मोड को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पर ड्यूरेशन देखिएगा, मेरे मोबाइल में 15 घंटे 34 मिनट तक का बैटरी बैकअप मेरे मोबाइल का दिख रहा है। और साथ ही मैं कोई भी 6 एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, 6 एप्लीकेशन। ये है सुपर पावर सेविंग मोड। सुपर पावर सेविंग मोड को एग्जिट करने के लिए मुझे यहाँ टैप करना होगा और नीचे ऑप्शन आया एग्जिट का, मैंने इसे एग्जिट कर दिया तो मैं सेम पेज पर पहुँच गया हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट ऑप्शन। सुपर पावर सेविंग मोड के बाद जैसे मैंने एक्टिवेट किया उसके बाद ऑप्शन आ रहा है नोटिफिकेशन, जो मैंने ऐप लॉक जिसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है, जिसके मैंने ऐप लिंक आपको ग्रुप में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐप लॉक के ऑप्शन को जैसे ही मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो मुझसे ये पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा और जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये जो भी मैं एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहता हूँ वो सारी एप्लीकेशन मेरे सामने होंगी। जो इन एप्लीकेशंस पे मेरे लॉक लगा हुआ है वो भी, और जिस पे मैं लॉक लगाना चाहता हूँ वो भी। तो इंटरनली सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मली आप एक टैप यानी नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करके भी आप ऐप लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है वन हैंड मोड। यदि आप इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल में वन हैंड मोड आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंगल हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हैंड है वो दूसरा बिजी है, आप सिंगल हैंड से मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रीन कास्ट। यदि आप अपने मोबाइल को अपनी LED से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करके स्क्रीन कास्ट को, यदि आपकी यहाँ देखिएगा ऑप्शन भी आ रहा है कि आपकी जो LED है वो मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके नियर बाई कोई डिवाइस होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी ऑप्शन में और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका फोकस मोड। ये फोकस मोड से डिफरेंट है। फोकस मोड बेसिकली बनाया गया है कि यदि आप एक एप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और अपने
काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तब इस मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया और मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे फोकस मोड एक्टिवेट किया हुआ है। यदि मैं इसका टाइम शेड्यूल करना चाहता हूँ तो टाइम शेड्यूल कर सकता हूँ। मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ अभी, और उसके बाद यदि आप इस एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये हो सकता है आपको एप्लीकेशन शो ना करे, ये हाईलाइट नहीं हो रही है। और यदि मैं इस पर टैप करता हूँ तो वो मुझसे फोकस मोड रिमूव करने का ऑप्शन मांगेगा। यदि आप यूज़ ऐप फॉर 5 मिनट, यदि मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, और यदि मैं दोबारा से उसे एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे फोकस मोड को हटाना है और उसके बाद मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये फोकस मोड बेसिकली आपके मोबाइल में बनाया गया है कि आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे अवॉइड करना चाहते हैं और अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है असिस्टिव बॉल। एक बॉल है जिसे आप अपने मोबाइल से बैक कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओप्पो शेयर, जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी ओप्पो शेयर को यूज़ किया जाता है, जो 100 टाइम फास्टर है ब्लूटूथ से। वन टैप स्क्रीन लॉक, यदि आप चाहते हैं कि मैं नोटिफिकेशन पैनल से ही अपनी जो स्क्रीन है उसको लॉक कर दूं तो देखिएगा मैं अभी यहाँ पर वन टैप स्क्रीन लॉक पे टैप करने वाला हूँ और मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक हो गई है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में वन टैप स्क्रीन लॉक अपने नोटिफिकेशन पैनल में जो ऑप्शन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है पावर सेविंग मोड, तो यदि आपके मोबाइल में बैटरी कम है तो आप पावर सेविंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप बैड टाइम का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर बैड टाइम लिखा हुआ है। बैड टाइम के ऑप्शन पे आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डू नॉट डिस्टर्ब, कोई ग्रे स्केल चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा कीप द स्क्रीन लॉक, आप चाहते हैं कि इसे किसी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, तो आप इस बैड टाइम को अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये बैड टाइम का ऑप्शन हो गया। उसके बाद कैलकुलेटर का ऑप्शन, यदि आप एप्लीकेशन से भी टैप करेंगे तो वहाँ से भी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ से टैप करेंगे तो यहाँ से भी आपके मोबाइल पे फुल्ली कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये है कैलकुलेटर। इसके बाद मैं और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट यानी कि गूगल असिस्टेंट आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। म्यूट नोटिफिकेशन, यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन को भी म्यूट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। और सेकंड ऑप्शन है डार्क मोड, जैसे मैं इस ऑप्शन पे टैप करूंगा तो डार्क मोड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिएगा मेरा जो एप्लीकेशन है अभी मैं वाइट में था और अब सब ये डार्क में आ गए हैं, तो डार्क मोड मैंने एक्टिवेट कर दिया है। मैं इसे यहाँ से फिर लाइट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है डार्क मोड के बाद OSI इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट। ये बेसिकली फंक्शन है वीडियोग्राफी के लिए। यदि आप इस फंक्शन को यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि आप वीडियो कैप्चर करेंगे तो आपकी वीडियो के अंदर जो कलर कंट्रास्ट होगा वो इनहेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली फंक्शन उसके लिए यूज होता है। उसे आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब, यदि आप चाहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को यूज़ करना तो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सिर्फ एक बार इसको आप शेड्यूल कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग उसके नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग मैसेज को अलाउ कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कॉल्स को अलाउ कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन होता है अ सेकेंड कॉल फ्रॉम सेम नंबर विद इन 3 मिनट्स विल बी नॉट साइलेंट। यदि आप चाहते हैं कि 3 मिनट के अंदर सेम नंबर से आपको कॉल आए तो आप इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद वो कॉल आपको साइलेंट नहीं रहेगी, वो आपको रिंग करने लगेगा। यदि आप इसने ऑफ कर दिया तो आपकी मोबाइल में कितनी भी कॉल आ जाए, यदि आपने डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन एक्टिवेट किया हुआ है जिसका एक सिंबल यहाँ पर होता है जो चांद का सिंबल होता है, यदि आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपको फंक्शन कोई भी कॉल, कोई नोटिफिकेशन आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब के बाद मैं आगे नियर बाई शेयर, यदि कोई भी फाइल है या इमेजेस हैं उसे आप शेयर करना चाहते हैं तो इस नियर बाई शेयर के ऑप्शन पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मेरे को देखने के लिए मिला, स्विच डेटा सिम। अभी देखिएगा मेरे मोबाइल में जो नेटवर्क है आप देख सकते हैं 4G जो फर्स्ट सिम पे आ रहा है, और यदि मैं इसे स्विच करना चाहता हूँ, देखिएगा अभी आप 4G यहाँ देख रहे हैं, 4G यहाँ देख रहे हैं आप। और उसके बाद यदि मैं आपसे स्विच करना चाहता हूँ तो सिर्फ मुझे इस ऑप्शन को चूज़ करना है और मेरा जो 4G का ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और सेकंड सिम में आ जाएगा। यानी कि जो नेटवर्क की डेटा स्विच करने का ऑप्शन है वो बहुत ही बेसिक है।
मैंने सिम 1 और सिम 2 स्विच करने के लिए मुझे इंटरनली सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ही सेटिंग कर सकता हूँ। ब्लैक स्क्रीन मोड जो कि बहुत ही इम्पैक्टिव ऑप्शन है, मैं ब्लैक स्क्रीन मोड आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए यदि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऑप्शन चूज़ करा है आपने, यूट्यूब से कोई भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं, मान लीजिएगा कि मेरे पास एक सॉन्ग है जिसे मैं डॉल्बी एटमॉस मैंने चलाया हुआ है और डॉल्बी एटमॉस का जो ट्रेलर है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेलर है ये मेरे बैकग्राउंड में भी चलता है, यानी कि कोई भी सॉन्ग अगर है उसे आप बैकग्राउंड में चला दे रहे हैं और आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो कम कंजप्शन हो, तो उसके लिए आप ब्लैक स्क्रीन मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा, मैं ब्लैक स्क्रीन मोड को यूज़ करने के लिए आप उसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके मोबाइल पर एक लेयर आ जाएगी ब्लैक स्क्रीन की, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो एज इट इज़ कंटिन्यू चल रही है, आप देख सकते हैं। तो ये होता है ब्लैक स्क्रीन मोड, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है वो भी नहीं रुकेगी और आप YouTube को एंजॉय कर पाएंगे। आपके रूम में जो लाइट होगी वो स्प्रेड नहीं होगी, जिसकी वजह से सिर्फ यदि आपको म्यूज़िक सुनना है तो YouTube से आप ऑनलाइन म्यूज़िक सुन सकते हैं और एक लेयर आपके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो रूम होगा उसमें लाइट स्प्रेड नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज से आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी स्टोरेज अभी है और कितने आप फुल कर चुके हैं। मैं एक बार और दोबारा से टैप कर देता हूं इसको। ये देखिएगा, मेरे पास मैंने 67.65 GB यूज है 128 GB में से, और यदि इसके अंदर कोई फाइल होगी, जैसे क्रैक फाइल होगी, तो वो यहाँ पर शो करेगा कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। स्टोरेज के थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल में कितनी स्टोरेज आप यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो सिंपली टैप कीजिएगा, आपके मोबाइल का जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद एक पेज और है जिसके अंदर एक किड्स स्पेस, यानी कि किड्स स्पेस एक ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल में दूसरा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कि आप अपने किड्स के लिए दूसरा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन को जिनको अलाउ करेंगे सिर्फ वो ही अलाउ होंगी, उसके अलावा नहीं होंगी। मैं जैसे ही एंटर किया, मुझे ऐप सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ से कोई भी ऐप नहीं आ रही है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 एप्लीकेशन सेट कर दी हैं, ये अलाउ कर दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ यही आएंगी, उसके अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं आएंगी। इससे बेनिफिट होगा कि आप अपने मोबाइल में यदि अपने मोबाइल किसी दूसरे बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसे यही एप्लीकेशन अलाउ करके दें, चाहे गेम से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड हो, जिससे आपकी जो पर्सनल एप्लीकेशन है उनको कोई हैम्पर ना हो। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन पैनल को यूज़ कर सकते हैं। मैं किड्स स्पेस को एग्जिट कर देता हूँ और एक छोटी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आप आपको हो सकता है कि इस पेज पे आपके बहुत कम ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप ये जो ऑप्शन है इसे आप टैप करके यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको वो ऑप्शन आपकी मेन पेज पर मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो। तो टीम, मैंने F19 Pro Plus के अंदर आपको बताया कि आप इसके नोटिफिकेशन पैनल पर जितने भी ऑप्शन हैं उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपकी कमेंट पढ़कर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।